हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे 15.1 का क्वेश्चन नंबर है 12। तो यहाँ पे दिया है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक है में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित है। यानी कि हमको ये देखना है कि इनमें इंगित जो है कौन कौन फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे दिया है 8 को करेगा, दूसरा में एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो यहाँ पे चक्र बनाया हुआ है जो कि संख्या दिया है। तो ये वाला चक्र जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से चक्र स्टार्ट होगा 1 से। ये सुई को जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही सुई स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले जब हल करेंगे तो पहला का 1 नंबर का हमको हल करना है। 1 नंबर का हल यहाँ पे लिखेंगे, हल 8 को करेगा, 8 को करेगा। तो कुल परिणामों की संख्या जो होगा यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या जो होगा 8। अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा वो इसमें सुइया दिखना है कहाँ से, 1 से। तो यही अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या ये बराबर का हो जाएगा 1। तो इसका सूत्र होता है PE बराबर, ये सूत्र हम शुरू से यूज करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या। तो PE बराबर हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या जो है वो है यहाँ पे 8 और अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगा वो है 1। तो 1/8 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये पहले का आंसर हो गया 1/8। ठीक है। अब दूसरा में कहा है 2 से बड़ी संख्याओं करेगा, 2 से बड़ी संख्याओं करेगा। तो हम चलते हैं 2 से बड़ी संख्याओं में करने के लिए। दूसरा का 2 से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखना है 2 से बड़ी संख्या, चूँकि विषम संख्या यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा में एक विषम संख्याओं को करेगा। या तीसरा में पहले दूसरा का हमको ज्ञात करना, तीसरा नहीं, एक विषम संख्या को करेगा। तो यहाँ पे लिख लेना है चूँकि विषम संख्या
को करेगा, चूंकि विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या इनमें से देखिए कौन कौन है, हमको चुन के बताइए। तो विषम संख्या इनमें से हमको सिर्फ चुनना है। विषम संख्या इनमें 4 है, देखिए 1 हो गया, 3 5 7, 1 3 5 7, ये 4 जो है ये विषम संख्या है। तो 4 विषम संख्या जो हुआ यहाँ पे, तो यही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या ही 4 हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या हम पहले से निकाल के रखे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए 8 दिया है ना, तो कुल तो पहले से निकल है। अब यहाँ पे हो जाएगा पी ई बराबर, हम लिखते हैं सूत्र का यूज करते हैं जो कि पी अनुकूल के लिए। तो पी ई बराबर, हम तो सूत्र जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो बार बार लिखना नहीं है, हमको एग्जाम में भी इसी तरह से करना है, तो इसी पे बैठा देना। अनुकूल परिणामों की संख्या देखना, यहाँ पे 4 आ गया है, तो 4। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई बराबर 1/2, 1/2, यही हुआ दूसरा का आंसर। अब हम चलते हैं तीसरा में। तो तीसरा में देखिए क्या कहा है, तीसरा में 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा। जो 2 से बड़ी संख्या होगा हमको उसी को लिखना है, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या जो है, तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 3। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या देखना, 2 से बड़ी संख्या कौन है। 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितना संख्या है, 6। तो यही हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, यही होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा टोटल का। तो कुल तो लिखा ही है 8 है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमको लिखना है। तो पी ई बराबर यहाँ पे होगा अनुकूल परिणामों की संख्या वो है 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है। कुल परिणामों की संख्या 8 निकाले हैं, तो लिखेंगे 8। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो बराबर का हो जाएगा 3/4। ये रहा 3/4। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, ठीक है। 3/4, तो 3/4 जो है यहाँ पे आ गया तीसरा। अब है चौथा में। तो चौथा में हमको चलना है इसी तरह से, अब चौथा का भी लेना है। चौथा में यहाँ पे देखिए दिया है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से जो छोटी है, तो 9 से छोटी कितने संख्या, उसको हमको जो है वो चक्र से गिन लेना है। 9 से कितने छोटी संख्या है, तो 9 से जितने छोटी, 8 से नीचे हमको जाना है। 9 से छोटी, 9 से छोटी, चौथा में है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से छोटी संख्या, उल्टा हमको इधर से लेना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 से छोटी संख्या तो 8 गो है टोटल। तो
तो यहाँ पे तो हम जानते हैं 9 से छोटी संख्या, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। यही कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 8 PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 8 और कुल परिणामों की भी संख्या है टोटल 8। तो 8 एकम 8 कट गया, तो कितना हो गया? PE बराबर 1। ये रहा चौथा का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में भी बनाना है। अगर समझ गए हैं तो थैंक यू, धन्यवाद।